नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जैसे हमने चर्चा की थी, हमने बात की थी कि मार्केट में जो बुलिश मोमेंटम है वो जारी रह सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था और निफ्टी में एक छोटी रेंज में काफ़ी बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला, बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली और बैंक निफ्टी ने अपने वीकली एक्सपायरी के दिन एक काफ़ी बड़ा मोमेंटम दिखाया और अपने जो पिछले हाइज थे उनके ऊपर भी ट्रेड करना स्टार्ट किया था। तो अब जब हम अगली सीरीज जुलाई सीरीज में जा रहे हैं, तो वहाँ पे बजट भी आने वाला है। बजट से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ मार्केट में आना स्टार्ट हो भी गई है। उन न्यूज़ के कारण मार्केट में एक मोमेंटम, एक वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। इन सब र्यूमर्स और इन सब न्यूज़ के बीच हमें आइसोलेटली चार्ट के बेसिस पे कैसे अपने ट्रेड प्लान करने चाहिए, किस तरीके का हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन रखना चाहिए, आज वो डिस्कस करेंगे। और साथ में आपके साथ मैं शेयर करूंगा एक ऐसा स्टॉक जो मुझे इस हफ्ते काफ़ी अच्छा लगता है और आने वाले समय में उसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और किस तरीके का मोमेंटम मार्केट में रह सकता है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर भी है निफ्टी का वीकली चार्ट में जैसा आप देख रहे होंगे कि लगातार 3 वीक से हम जो क्लोजिंग है पिछले वीक से ऊपर बनाते हुए देख रहे हैं। तो टेक्निकल्स पे एक पॉजिटिव ट्रेंड होता है, लेकिन वीकली चार्ट पे भी जो ये कैंडल बनी है, अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये डोजी, प्रॉपर डोजी तो नहीं लेकिन डोजी सी बनती हुई दिख रही है, जो कि एक थकावट का सिग्नल है, इंडिसीजन का सिग्नल है। यानी कि निफ्टी यहाँ पे या तो कुछ समय हो सकता है रुके, या फिर हो सकता है यहाँ पे एक जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आती भी दिखे। तो ये किस तरीके से आगे होता है ये हम देखेंगे जब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे इसको लेके चलेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी तेजी, अगर आप इन लेवल से देखें तो 22,000 के आसपास हम थे, 21,800, 22,000 का हम एक सपोर्ट लेके एक अच्छी तेजी दिखा चुके हैं। तो यहाँ से हम ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट, 1,700 पॉइंट के आसपास की जो तेजी है वो दिखा चुके हैं, वन वे तेजी देखिए। तो यहाँ पे हो सकता है या तो हमें कोई साइडवेज मूव देखने को मिले, या फिर हो सकता है यहाँ से एक छोटा करेक्शन आए और फिर हम इस जो मेजर ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता हुआ दिखे। तो इसके लिए मैं इस चार्ट को एक बार कन्वर्ट करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। अब आपकी स्क्रीन पे है निफ्टी का डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते सिर्फ 4 दिन की ट्रेडिंग हुई थी, मंडे को मार्केट क्लोज था। तो 4 दिन के अगर आप ये देखेंगे तो ये चारों दिन कैंडल रेड बनी है। यानी कि हम ऊपर खुल जरूर रहे थे, लेकिन ऊपर गैप अप ओपनिंग के बाद कोई भी सस्टेनेबल बाइंग नहीं आ रही थी, ऊपर के लेवल में बायर्स इंटरेस्ट नहीं थे और सेलर्स मार्केट को धीरे धीरे करके नीचे लेके आ रहे थे। तो हम एक बॉक्स में काम करते हुए दिख रहे हैं। इसके नीचे जो एक सपोर्ट मुझे दिखता है 23,400 के नीचे, अगर हम क्लोज होते हैं किसी दिन और इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, तो जरूर हम यहाँ इन लेवल तक 22,750, 22,800, जो वहां से भी कम से कम 500-600 पॉइंट की रेंज होगी। तो हो सकता है एक करेक्शन धीरे धीरे हम यहाँ आए और फिर यहाँ कहीं सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकले। तो अगले हफ्ते हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब तक हम ये जो हाईज बने हुए हैं 23,680, 700 के आसपास के, मैं आपको एग्जैक्टली अगर बताऊं ये हाईज तो 23,667 प्रिसाइजली। तो जब तक हम 23,700 के ऊपर अब नहीं निकलते, आपको याद होगा जब ये ब्रेकआउट हुआ था इन लेवल्स पे, तब मैंने एक बार आपको ये जरूर कहा था कि मार्केट में जो अब अगला टारगेट आएगा वो हो सकता है 23,700 के आसपास आए। तो हम ऑलमोस्ट वही टारगेट हमने अचीव किया है। इस कैंडल को अगर आप छोड़ दें, नहीं, क्योंकि ये तो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन की थी, तो उसके बाद कोई मेजर करेक्शन आए बिना हम इन लेवल्स के आसपास आ चुके हैं 23,700 के। अब हो सकता है करेक्शन आए, तो मंडे के दिन जो हमें अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है, मंडे के दिन हमें ये देखना है कि अगर मार्केट इसके नीचे 23,400 के नीचे चलना स्टार्ट होता है और कोई प्राइस एक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट, 30 मिनट अर्ली टाइम फ्रेम पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है नेगेटिव, तो यहाँ पे बिल्कुल मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है। पहला सपोर्ट ये रहेगा जो मल्टीपल यहाँ पे 2-3 दिन का यहाँ पे सपोर्ट लिया, और प्रीवियस जो ब्रेकआउट के लेवल्स थे ये वाले 23,200, 21,300 के बीच, 21,000, 20,100 के बीच के जो लेवल थे, ये भी सपोर्ट जैसा काम करेगा। इसके नीचे जो मेजर सपोर्ट आता है वो यहाँ पे इन लेवल से 22,750 के आसपास आता है। तो अगले हफ्ते ये ध्यान रखना है, जो बायस है हो सकता है थोड़ा नेगेटिव रहे, मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आए जो हमें पहले 23,100, 23,250 इन लेवल्स के आसपास लेके आए, और फिर अगर उससे भी हम नीचे आते हैं तो फिर 22,750 तक भी आ सकते हैं। तो बात हो गई दोस्तों निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब आपकी स्क्रीन पे है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बैंक निफ्टी ने एक आउट परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते दिखाई है।
जो पिछले हाईज थे, लाइफ टाइम हाईज 51,100 के आसपास, उनके भी ऊपर जाके हम क्लोज कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज्यादा बुलिश लगता है, ज्यादा स्ट्रांग लगता है। और जो वीकली कैंडल वगैरह आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की ज्यादा बेहतर लगती है। तो वीकली चार्ट पे तो यही दिख रहा है कि मार्केट में एक बुलिश जो मोमेंटम है वो जारी रह सकता है। तो उस तरीके से इसको भी हम एक बार डेली चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे किस तरीके का मूव आ सकता है। अब आपकी स्क्रीन पे है डेली चार्ट। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे, जैसे ये ब्रेकआउट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दिखाया, उसके बाद हमने पिछले 2 दिन जो थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन थे, उन्होंने एक टाइट रेंज में यहाँ पे भी काम किया। तो जो ब्रेकआउट के रिटेस्टिंग जो लेवल थे, उनको भी हम फ्राइडे के सेशन में एक बार रिटेस्ट करके फिर से ऊपर क्लोज हुए हैं। तो बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो ये ब्रेकआउट है वो भी रिटेस्ट हो चुका है, और जो रेंज है ये काफी बड़ी है, 52,000 से लेके 51,000 के बीच में ये दो कैंडल बनी है। काफी वॉलेटिलिटी इंट्राडे में देखने को मिली। तो एक दो दिन अगर हम यहाँ पे एक दो दिन और वेट करते हैं और फिर ये ब्रेकआउट देते हैं, तो फिर से यहाँ एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, जो हमें 53,000 तक लेके जा सकती है। लेकिन अगर हम इन लेवल्स के 51,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं और कोई प्राइस एक्शन इस तरीके का बनाता है, तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी के साथ साथ एक छोटी गिरावट आ सकती है, जो बैंक निफ्टी को पहले 50,000 तक लेके आ सकती है। 50,000 के आसपास हमें रिव्यू करना होगा कि आगे किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना है। तो इन दोनों को समरी ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगले हफ्ते थोड़ा आपको कॉशियस रहना है। निफ्टी में भी जो कैंडल्स बनी हुई है हायर एंड पे, और जो बैंक निफ्टी में भी जो वीकली कैंडल छोड़ के अगर आप डेली लास्ट 2 दिन की डेली कैंडल देखेंगे, वो भी एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का इशारा कर रही है। लेकिन हमें ये बायस लेके नहीं जाना है कि मार्केट नीचे ही गिरेगा। अगर निफ्टी में भी अगर हम 23,700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम 24,000 की तरफ भी जा सकते हैं। तो थोड़ा हमें वॉच आउट करना है। पहले एक आध सेशन मंडे का सेशन में देखिए मार्केट किस तरफ का डायरेक्शन पकड़ रहा है, और उस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। तो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इस हफ्ते का वो स्टॉक जो मुझे काफी पसंद आया है, जो चार्ट पे अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। तो दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे ये जो चार्ट है, ये चार्ट है ग्लेनमार्क फार्मा का। फार्मा सेक्टर का ही स्टॉक हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, और मैंने एक दो पिछले एपिसोड से मैं बोलते हुए भी आ रहा हूँ कि फार्मा स्टॉक्स में मुझे एक तेजी बनते हुए दिखती है। फार्मा स्टॉक एक सेक्टोरियल बुल रन मार्केट में देखने को मिल रहा है फार्मा सेक्टर में। तो ये आपके सामने जो चार्ट है ग्लेनमार्क फार्मा का, इसमें ये काफी बड़ा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो ये पिछले हाईज है यहाँ पे 1200 के आसपास के जो हाईज लगे थे, वो 2015-16 के बीच के हाईज है, और जो अब हम 2024 में, यानी ऑलमोस्ट 8-9 साल के बाद हमने इस इन लेवल्स का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट भी अगर आप देखेंगे यहाँ से काफी लगातार, अगर मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें, तो ये हम यहाँ से अगर आप गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से यहाँ से आपको एक बड़ा अपमूव देखने को मिल रहा है। ये अपमूव में हम 750-800 लेवल से 1200 के लेवल, यानी 50% की तेजी तो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। लेकिन ये तेजी मुझे लगता है यहाँ थमने वाली नहीं है। इसमें जो चार्ट स्ट्रक्चर देख के मुझे लगता है जो अगले लेवल देखने को मिलेंगे, वो काफी बड़े हो सकते हैं। जिस इंटेंसिटी का ये ब्रेकआउट है, जिस प्रकार से मार्केट ने इस ब्रेकआउट लेवल को अप्रोच किया है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरीके से जब कोई भी मार्केट ब्रेकआउट को अप्रोच करता है, ये भले हो सकता है आपको ये दिखे कि बहुत स्टीपली अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे 1-2 महीने अगर यहाँ पे हम कंसोलिडेट करते हैं और फिर यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं, तो आप यकीन मानिए इस स्टॉक में आप कम से कम 2,000 और फिर उसके बाद 3,000 तक के भी लेवल, जो यहाँ से डबल से भी ज्यादा के लेवल है, वो आपको देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से ये भी जिस तरीके से चार्ट दिखता है, इस चार्ट पे मैं काफी बुलिश हूँ। तो अगर आप देखेंगे टिपिकल जो जिस तरीके का चार्ट मैं आपको पहले भी आपको बताया कि मेरे को इस तरीके के चार्ट काफी पसंद आते हैं, कि मार्केट में एक लगातार एक तेजी देखने को मिली है। मार्केट 2009 से 2015 तक लगभग 6 सालों का एक अपमूव देखने को मिला है, जहां स्टॉक 100 रुपए से लगभग 1200, यानी 12 गुने तक की भी तेजी स्टॉक ने दिखाई है। फिर उसके बाद अगले 5-7 साल, 8 साल, पिछले 8 साल मार्केट ने बिल्कुल साइडवेज टू नेगेटिव काम किया। अगर आप देखेंगे पुराना प्राइस एक्शन, जब एक बार यहाँ से हमने रिवर्स लिया था 2015 में, तो लगातार लोअर हाईज का एक पीक देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही इसमें स्टॉक ने एक पुरानी एंट्री इन लेवल्स पे हो सकती थी 650-700 लेवल के आसपास, लेकिन अब जो इन लेवल्स पे जिन्होंने मिस कर दिया, तो वापस से स्टॉक में एक मल्टी ईयर हाई का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और इन लेवल से भी स्टॉक में एक बड़ी तेजी, यानी यहाँ से भी स्टॉक अगर 2000 भी, अगर 2000 के जो मैं पहले टारगेट की बात कर रहा हूँ, उन लेवल्स तक भी जाता है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 70-80% का यहाँ से रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर 2000 के लेवल पे मुझे नहीं लगता कि स्टॉक रुकेगा। ये 3000
3200 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है। इस कंडीशन में अब जो स्टॉप लॉस है वो भी थोड़ा लिबरल रहेगा, थोड़ा लंबा डीप रहेगा, क्योंकि अगर हम बड़े टारगेट, डबल के टारगेट प्लान कर रहे हैं तो इन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो लेवल आता है 950 के लेवल्स आते हैं, 950 के लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। इस लेवल पे अगर इन लेवल्स के नीचे अगर स्टॉक अब क्लोजिंग देता है तो फिर स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। अदरवाइज जहां पे अभी करंट मार्केट प्राइस है, इन लेवल्स पे एक अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी ये ग्लेनमार्क फार्मा का एक काउंटर दे रहा है। इस चार्ट को देख के काफी बुलिश मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके के चार्ट, क्योंकि मैंने जो भी ये चार्ट को यहाँ पे शेयर करने का जो मेरा यहाँ पे उद्देश्य है वो ये है कि आप भी इस तरीके के चार्ट ढूंढ पाए और चार्ट को देख के आप अपना निवेश कर पाए। मेरी इस ग्लेनमार्क फार्मा में निवेश करने की सलाह नहीं कि आप इस स्टॉक में ही निवेश करके आप अपनी पोजीशन बनाए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से या उनकी सलाह से निवेश कर सकते हैं। लेकिन इस चार्ट को अगर यहाँ पे मेरे को दिखाने का मेरा जो यहाँ पे उद्देश्य था वो सिर्फ इतना था कि इस तरीके के ब्रेकआउट जब भी मार्केट में अगर आपको किसी काउंटर में देखने को मिले तो उस तरीके के ब्रेकआउट को आपको इग्नोर नहीं करना है, उनको समझना है और देखना है कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवरेबल है तो उस तरीके के ब्रेकआउट पर अगर आप निवेश करेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने के मौके मार्केट में मिलेंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।